गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो कल हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट किया था जो कि हमारा लेवल A1 का ही था, लेकिन उसके बाद क्या है, हमारा एक और छोटा सा टॉपिक रह गया है, उसको हम लोग कंप्लीट करके देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट वाले लेवल में जो कि हमारा A2 होगा। ठीक है, तो हमने जो कल टॉपिक कंप्लीट किया था वो था प्लानिंग अहेड। प्लानिंग अहेड मतलब अगर हम कोई चीज फर्दर फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं तो उसमें हम लोग कौन से टेंस का यूज करते हैं। जैसे उसमें हमने सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना देखा था, और दूसरा हमने क्या देखा था कि हम लोग अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बोलते हैं और उसके पीछे अगर हम लोग टाइम इंक्लूड कर दे फ्यूचर का, तो वो क्या बन जाता है, हमारा एक फ्यूचर प्लानिंग बन जाती है, यानी कि जो हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं। देन हमने क्या देखा था, हमने ये भी देखा था कि हम लोग गोइंग टू का यूज कब करते हैं, जब हम कोई काम फ्यूचर में करने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है लेवल A1 का। ठीक है, हमारे इसमें 4 लेवल होते हैं, A1, A2, B1 और B2। GIC गजा, आपको तो ये चीज पता होगी है ना, क्योंकि आपके स्कूल में आप लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट अलॉट है आपके स्कूल में ये, और आप लोगों को आईडी वगैरह भी मिली होगी आपकी, जिसमें आप ऑन करके अगर आप अपनी आईडी लॉगिन करते हैं तो उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे। जिसका A1 आया होगा उसको A1 वाले टॉपिक मिलेंगे, जिसका A2 आया था जब उन्होंने बेसलाइन टेस्ट दिया था तो उनको क्या मिलेंगे, A2 के लेवल्स मिलेंगे। तो अभी हम लोग A1 का कर रहे हैं, देन A2, देन B1 और देन B2 पे जाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है फीलिंग्स एंड इमोशंस। क्या होता है फीलिंग्स एंड इमोशंस, हम सबको पता होता है। फीलिंग्स इमोशंस जो हम फील करते हैं, हमारे भावनाएं जो होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, फीलिंग्स और इमोशंस। तो हम क्या करते हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि मान लो अगर मैं अभी कुछ फील कर रही हूँ, जैसे मैं गुस्से में हूँ या मैं खुश हूँ, ठीक है, या फिर भूख मुझे लग रही है, या फिर कोई भी चीज मैं फील कर पा रही हूँ, तो उसको मैं एक्सप्रेस किस तरीके से करूंगी आप लोगों को। तो वैसे ही आप लोगों की डेली लाइफ में आप लोग भी बहुत चीजें होती हैं जो आप लोग फील कर सकते हैं, इमोशंस होते हैं आप लोगों के, है ना। काफी बार क्या होता है, आप एग्जाम देने जा रहे होते हैं और आपको नर्वसनेस हो रही होती है, तो वो नर्वसनेस क्या है, वो भी एक फीलिंग है, वो भी क्या है, एक इमोशन है। ठीक है, तो उसको आप लोग एक्सप्रेस किस तरीके से करेंगे, कौन सी इंग्लिश इसमें हम यूज करेंगे, वो हम लोग आज के टॉपिक में देखते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जैसे हम बाकी टॉपिक्स में सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो मैं टॉपिक समझा रही हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुन लेना। उसके लास्ट में अगर कोई डाउट होता है तो मैं आप लोगों से पूछूंगी, और मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछ सकती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं, ओके, एडजेक्टिव्स। अगर आप लोगों ने कॉन्टिन्यूसली पुरानी क्लासेस देखी होंगी तो आप सबको पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। जैसे ये लड़का टॉल है, टॉल उस मतलब लड़का है, वो क्या है, नाउन है हमारा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, नाउन है, और वो कैसा है, टॉल है। तो जब भी कोई वर्ड ऐसा होता है जो किसी को डिस्क्राइब कर रहा होता है, चाहे आप बोले कि ये बिल्डिंग शॉर्ट है, ये बिल्डिंग टॉल है, ठीक है, ये लड़का फैट है, ये थिन है, कोई भी डिस्क्राइबिंग, ये लड़की ब्यूटीफुल है, प्रिटी है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, जो क्या होते हैं, आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं इन्हें हम। तो हम लोग क्या देखेंगे, एडजेक्टिव्स देखेंगे अपनी फिजिकल फीलिंग। फिजिकल क्या होती है, फिजिक हमारी बॉडी होती है, जो भी हमारी बॉडी के साथ कोई भी फीलिंग हो रही होती है उसको हम लोग एडजेक्टिव्स की तरीके से पढ़ेंगे। जैसे हॉट, कोल्ड, टायर्ड, स्लीपी, सिक। जैसे आई एम स्लीपी, मैं क्या हूँ, स्लीपी हूँ। ठीक है, मुझे मतलब ये मेरी फीलिंग है कि मुझे क्या आ रही है, मैं स्लीपी हूँ, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मुझे सोना है। जैसे आई एम सिक, मैं क्या हूँ, सिक हूँ। आई एम फीलिंग हॉट, मुझे गर्म लग रही है। आई एम फीलिंग वार्म। तो ये एडजेक्टिव्स हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल फीलिंग्स के बारे में। ठीक है, देन हम लोग देखेंगे इमोशंस जो होते हैं हमारे। अब इमोशंस क्या होता है, इमोशंस जैसे आप एंग्री फील करते हैं, कभी कोई ऐसी आपके साथ सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ जाता है, जैसे आपका फ्रेंड आपको अनॉय कर रहा है, आपको चिढ़ा रहा है या कुछ भी गुस्सा दिला रहा है, तो आप एंग्री होते हैं, तो वो क्या होती है, कि इमोशन होती है। ठीक है, आप सैड होते हैं, सरप्राइज होते हैं किसी चीज के लिए, एम्बेरस होते हैं। एम्बेरस का मतलब क्या होता है, जिसको पता है वो बस हाथ खड़े करेंगे। जिसको पता है एम्बेरसमेंट क्या होती है वो सिर्फ हाथ खड़े करेंगे। एम्बेरसमेंट फील करना, क्या होता है एम्बेरस, ओके। जीआईसी गजा में कुछ गर्ल्स को पता है पीछे। जीआईसी पतलोट में किसी को नहीं पता एम्बेरस क्या होता है, एम्बेरसमेंट।
एम्बैरेसमेंट होता है, हाँ ओके ठीक है, कुछ कुछ को पता है, कुछ कुछ को नहीं पता। तो एम्बैरेसमेंट एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब हमें कोई शाय या हमें शर्म आ रही हो किसी चीज को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं रास्ते में जा रही हूँ और मेरी पूरी शर्ट खराब है और सब मुझे देख रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें एम्बैरेसमेंट होती है ना, कि हमको शर्म सी फील होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्बैरेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, एक तरीके के हमारे इमोशंस है। देन आता है स्केर्ड। स्केर्ड सबको पता है, स्केर्ड मतलब क्या होता है, डरना। जब हम डरते हैं किसी चीज से तो उसको क्या कहते हैं, स्केर्ड कहते हैं। ठीक है, नर्वस होना, जैसे मैंने आपको बताया, कोई ऐसी चीज करना जिससे आप घबराते हैं, जैसे एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, आपका स्कूल में, अगर आपके स्कूल के तरीके से बोले वाइवा होता है, कभी कभी आते हैं ना बाहर से कुछ टीचर्स आते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए, आपके प्रोजेक्ट जो आपने बनाया हुआ है, तो उस टाइम पे हमें कितनी नर्वसनेस होती है। अगर अभी नहीं होगा तो 10th क्लास में होगा, 12th क्लास में होगा, वाइवा होता है जो स्कूल में, उसमें हमें कितनी नर्वसनेस होती है कि पता नहीं क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो क्या होता है, नर्वसनेस कहते हैं उसे। तो वो भी हमारे इमोशंस में से ही इंक्लूड होता है। देन आते हैं एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, टू डिस्क्राइब हाउ वी फील। वो एक्सप्रेशन कैसे करेंगे जो चीज हम फील कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, आई एम का, आई फील का, या आई एम फीलिंग से हम लोग अपने सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे। ऐसे सेंटेंस बोलने के जिसमें हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं, जैसे आई एम फीलिंग सिक। ठीक है, इसके और एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे। देन हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट सच एज मूवीज एंड प्ले। मान लो आप लोग मूवी देखने गए हैं, ठीक है, आपने आपने क्या किया, आप सबने डिस्कस किया कि चलो आज हम लोग एक मूवी देखते हैं, और उसके बाद आप फर्दर क्या कर रहे हो, उसके बारे में आप लोग डिस्कशन कर रहे हो। तो आप डिस्कशन कर रहे हो तो उसमें आप कौन से एडजेक्टिव्स को यूज करोगे, जैसे आपको मूवी इंटरेस्टिंग लगी, आपको मूवी बोरिंग लगी, ठीक है, आपको मूवी फनी लगी। तो किसी भी तरीके से आप जो जो एंटरटेनमेंट आपने देखा है, मूवी देखी है, कोई प्ले देखा है, या स्कूल की तरफ से आपको कोई प्ले दिखा रहे हैं, ठीक है, स्कूल में भी काफी प्ले, रोल प्ले होते हैं, है ना, तो उसके लिए आप कैसा फील कर रहे हैं, तो वो वाले जो एडजेक्टिव्स होंगे वो कौन से होंगे, इंटरेस्टिंग होता है, बोरिंग होता है, फनी होता है, स्केरी होता है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। देन आता है एक्सप्रेशंस फॉर डिस्क्राइबिंग आवर रिएक्शंस टू फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। जैसे कोई भी, जैसे आपने देखा तो आप बता रहे हैं कि उस टाइम पे आपने क्या किया, यानी कि आपके एक्सप्रेशंस बता रहे हैं उस टाइम देखते हुए आपने किस तरीके से उसे एक्सप्रेस किया। जैसे आई लाफ्ड, आई थॉट इट वाज फनी, आई लाइक्ड इट, मुझे वो पसंद आई, मैं बहुत ज्यादा हंसी, ठीक है, मुझे लगा वो बहुत ज्यादा फनी है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम लोग देखेंगे। अब आप लोग ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ देखना, क्योंकि अभी आपको काम आएगा। और कोई चीज अगर आपको लगता है कि आपके स्पोकन में आपकी हेल्प करेगी फ्यूचर में, तो नोटबुक के साथ बैठिए, और आपको जो भी चीज लगती है कि इसमें नोट करने वाली है, उसको आप अपने तरीके से नोट करिए। चाहे आपको वो हिंदी में करना है, आप हिंदी में नोट करिए ताकि फ्यूचर में आपके काम आए। आप इंग्लिश में नोट करना चाहते हैं, आप इंग्लिश में नोट करिए, पर अपनी लैंग्वेज में बना के नोट करो, ठीक है, तो आपके ये काम आएगा फ्यूचर में। देन सबसे पहले सेंसेशन दैट आवर बॉडी कैन फील, ऐसी सेंसेशन जो हमारी बॉडी फील कर सकती है। सबसे पहले तो किस किस को पता है कि हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, जिसको पता है बस वो हाथ खड़े करेंगे, पूछ नहीं रही हूँ, जस्ट मुझे देखना है कितनों को पता है। सेंस ऑर्गन्स हमारे किस किस को पता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। जीआईसी गजा में किस किस को पता है, ओके, और जीआईसी पतलोट में किस किस को पता है, ओके, आगे वाली गर्ल्स को पता है, पीछे वाली गर्ल्स को नहीं पता सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं हमारे। सेंस ऑर्गन्स हमारे, जैसे कि आप जिससे सेंस कर सकते हो, जैसे आप सुन रहे हो ना, कान से सुन रहे हैं, है ना, नोज से आप स्मेल कर सकते हैं, टंग से आप टेस्ट कर सकते हैं, आंखों से आप देख सकते हैं, उसी तरह स्किन से आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो इन्हीं की मदद से हमें सेंसेशंस आती हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी फील कर सकती है, जैसे हीट और कोल्ड। कुछ गर्म आपका हाथ ऐसे गर्म पानी में चला जाता है तो आपको गर्माहट फील होती है, कैसे फील होती है, आपकी स्किन की मदद से, ठीक है। उसी तरह ठंडा, अगर आप बर्फ को हाथ लगाएं वो चीज ठंडी है तो कैसे पता लग रहा है, आपकी स्किन की मदद से, ठीक है। कैन बी रेफर टू एज फिजिकल फीलिंग, लेकिन ये हमारी कौन सी फीलिंग होती है, हाथ जल जाना, हाथों में चोट लगी है तो दर्द होना, ये होती है हमारी फिजिकल फीलिंग। और कुछ ऐसी फीलिंग्स होती है, जैसे आप रोते हो, तो रोते क्यों हो, जब आपको कभी सैडनेस, जैसे चोट लगने पे रोना अलग होता है क्योंकि वो फिजिकल पेन है ना, उस पर सभी रोते हैं, चोट लग जाए तो सब रोते हैं। लेकिन कभी कभी आप बिना फिजिकल पेन के रोते हैं, या बिना फिजिकल पेन के आप हंसते हैं, खुश होते हैं, है ना, नर्वस होते हैं। तो ये क्या होती है हमारी, ये हमारी फीलिंग्स होती हैं।
जो हमें हमारी फिजिकल की वजह से नहीं होती, हमारे फिजिकल टच या कुछ भी चीज हमारे फिजिक में लगने की वजह से नहीं होती, जैसे सैड होना, एंग्री होना, हैप्पी होना, ठीक है, पेन होना, हंगर होना, भूख लगना, थर्स्ट आपको प्यास लगना, सिकनेस होना, टायर्डनेस, थकान होना, ये सारे क्या होते हैं, बॉडी और हमारी फिजिकल फीलिंग होती है जो हमारी बॉडी के साथ होती है। और जो मैंने आपको बताया कि ऐसी वाली सेंसेशन जो हमारी बॉडी नहीं लेकिन हमारा माइंड फील करता है, यानी कि हमारा माइंड जो फील करता है वो क्या होता है, सच एज हैप्पीनेस, खुशी, है ना, हमारा एंगर होना, हमारे गुस्सा होना, एंड कैन बी रेफर टू एज इमोशंस, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इमोशंस कह सकते हैं हमारे, ठीक है। सैडनेस, फियर, लव, किसी से डरना, किसी से प्यार होने वाली फीलिंग जो होती है, आप अपनी मम्मा पापा, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड से प्यार करते हैं तो वो भी क्या है, एक फीलिंग है, ठीक है। आपका हेट होना किसी के लिए, आप किसी से नफरत करते हैं तो वो क्या होता है, कोई फिजिकल तो नहीं है ना, उसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, ये क्या होते हैं, आपके इमोशंस होते हैं, ठीक है। नर्वसनेस होना, एक्साइटमेंट होना, दीज आर ऑल इमोशंस एंड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड स्टेट ऑफ माइंड। और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ माइंड, हमारे माइंड की एक स्टेट होती है जिसमें हम ये सारी चीजें फील करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इमोशंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारी फिजिकल फीलिंग्स है, ठीक है, यहाँ पे, और इनके मीनिंग है। अब ये तो आप सबको नॉर्मली पता ही होगा कि हमारे फिजिकल फीलिंग ये कौन सी, जैसे हंगर है, हंगर मैंने क्या बताया, हंगर होता है जब हमें भूख लगना, तो ये हमारे पेट के अंदर हो रहा है, हमारी बॉडी के साथ हो रही है ना, तो ये क्या हमारी फिजिकल फीलिंग है। तो ये हंगर होना यानी नीड टू ईट फूड, आपको क्या करना है, खाना खाने की इच्छा है आपकी, इसीलिए आपको भूख लग रही है। देन आता है थर्स्ट, थर्स्ट के जिसको पता नहीं है इनमें से एक का भी मतलब ना आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, थर्स्ट होना मतलब प्यास लगना, जब आपको प्यास लगती है, तो ये भी हमारी फिजिकल फीलिंग है, ठीक है। देन आता है सिकनेस, सिकनेस यानी कि आपकी बॉडी जब बीमार हो जाती है ना, जब आपको थोड़ा बुखार सा फील होता है तो वो क्या होता है, आपकी बॉडी के साथ ही तो हो रहा है ना, तो वो क्या है आपका बीइंग अनवेल या फिर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। आप लोग वही चीज को नोट डाउन करना जो आपको नहीं पता, ठीक है। हंगर का मतलब बहुतों को पता होता है, सिकनेस का मतलब पता होता है, जैसे प्यास लगना, थर्स्टी, थर्स्ट होना, ये काफियों को नहीं पता होता, तो जो चीज आप अनअवेयर हैं जिसके बारे में, तो यू कैन नोट इट इन योर नोटबुक्स, आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं उसको। देन आता है टायर्डनेस, टायर्डनेस क्या होता है, हमारी थकान होती है कि हमें अभी रेस्ट करने की जरूरत है, जब आप बहुत खेलते हैं तो आपकी फिजिकल बॉडी जो है थक जाती है, तो ये भी हमारी क्या है, फिजिकल फीलिंग है। डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा फिजिकल फीलिंग और इमोशंस में, ठीक है। देन आता है पेन, पेन यानी फिजिकल पेन, आपकी बॉडी में आप बहुत ज्यादा कूदे हैं, जंप करा है आपने तो आपके पैरों में दर्द हो रहा है, फुटबॉल से किक मारी है तो आपके राइट पैर में पेन हो रहा है, तो ये क्या होता है, फिजिकल फीलिंग होती है। या फिर स्लीपीनेस, स्लीपीनेस मैंने आपको बताया ये क्या होता है, जब हमें सोने का मन करता है, तो ये हमारी स्लीपीनेस होती है। देन आते हैं हमारे इमोशंस, जिसका हमारी फिजिकल बॉडी से लेना देना नहीं होता, हमारे स्टेट ऑफ माइंड से लेना देना होता है, जैसे नर्वसनेस, नर्वसनेस क्या होता है, जब हम नर्वस फील करते हैं, कोई भी चीज जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं, आपका चाहे टेस्ट देना हो, इंटरव्यू देना हो, तो आपको नर्वस फील होता है, तो इसका मतलब होता है स्लाइट फेयर, थोड़ा सा डर लगना, या फिर वरी यानी चिंता होना अबाउट समथिंग, किसी चीज की चिंता होना या थोड़ा बहुत उसका डर होने को हम लोग नर्वसनेस कहते हैं। देन आता है एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट क्या होता है, जैसे आपको किसी ने बोला मैंने आपके लिए गिफ्ट रखा हुआ है और मैं आज आपको स्कूल में आके दूंगा, तो आपको कैसा लगेगा, आपको ये लगेगा वाओ मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आया, तो आप एक्साइटेड फील करते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, अ प्लेजेंट फीलिंग ऑफ ईगरनेस। ईगरनेस क्या होता है, ध्यान से सुनना, ईगर मतलब होता है किसी के लिए बहुत ज्यादा इच्छा रखना, मतलब हमें जो चीज चाहिए होती है उसके लिए मतलब हम ईगर होते हैं कि हमें चीज चाहिए, ठीक है, तो ईगरनेस वाली जो फीलिंग होती है वो क्या होती है, एक्साइटमेंट होती है। देन आता है जेलिसी, जेलिसी सबको पता है, जेलस, है ना, जेलिसी क्या होता है कि जलन भावना होना, जैसे मान लो मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, फ्रेंड के बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तो क्या हो गया, थोड़ी बहुत हमें जेलिसी होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, जलन होना, जेलिसी, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिसलाइकिंग अनदर पर्सन सक्सेस, किसी और इंसान को जो सक्सेस हो रहा है, उसका जो ग्रोथ हो रहा है उससे हमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हम जेलिसी कहते हैं। देन आता है एम्बेरसमेंट, जो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि एम्बेरसमेंट क्या होता है, एम्बेरसमेंट होता है फीलिंग शाय और अशेम्ड, किसी चीज के लिए शर्म आना, उसे हम क्या कहते हैं, एम्बेरसमेंट कहते हैं, ठीक है। बोर्डम क्या होता है, आप बोलते हैं बड़ी बोरियत आ रही है यार क्लास में, आज तो बहुत बोर हो रहा हूँ, तो वही बोर्डम होता है, ठीक है। बोर्डम यानी कि फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, थकान सी लगना, विथ समथिंग, किसी ऐसी चीज से जो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, जैसे पढ़ाई करना काफी बच्चों को इंटरेस्टिंग नहीं लगता, तो वो क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, है ना।
और मूवी देखना किसी किसी को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, उसमें हम कभी नहीं थकते, है ना। तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आई होप ये सारा आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। Now that we know the names for some physical feelings and emotions, let's learn some expressions we can use to describe these states. अब हम लोगों ने क्या देख लिया है, हमने देख लिया कुछ फिजिकल फीलिंग या इमोशंस के बारे में हमने पढ़ लिया कि फिजिकल फीलिंग हमारा पेन होता है ना, टायर्डनेस होना, भूख लगना, प्यास लगना, ये हमारी फिजिकल फीलिंग्स होगी। देन आते हैं हमारे इमोशंस, हमारा लव, हमारा हेट, हमारा नर्वसनेस होना, एम्बेरसमेंट होना, ठीक है, एंगर होना, हैप्पी होना, एक्साइटमेंट होना, ये हमारे इमोशंस थे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सप्रेशंस को पढ़ेंगे। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जो हम शो करते हैं। जैसे जैसे आप फॉर एग्जांपल आप डांस क्लासेस में जाते हैं या फिर आप डांस में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारी गर्ल्स होती हैं डांस में पार्टिसिपेट करती हैं, बॉयज भी करते हैं। तो मैम कहते हैं आपको स्टेप्स के साथ एक्सप्रेशंस भी लाने पड़ेंगे, है ना। डांस के साथ साथ एक्सप्रेशंस भी लाने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि जो आप दिखाना चाह रहे हैं उसको आपको शो करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर आप कोई भी फीलिंग को फील कर रहे हैं, कोई इमोशंस है आपके अंदर, उसको आप किस तरीके से बाहर लेके आएंगे और आप इंग्लिश में उसको बोलेंगे, वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो when we can use I am और I feel और I am feeling to express physical feeling and emotions को, ठीक है। किसका यूज करके, I am और I feel या फिर I am feeling। फॉर एग्जाम्पल we can say I feel hot। आप सिंपली कह सकते हैं कि I feel hot, मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे गर्म टाइप का फील हो रहा है, मुझे गर्मी सी लग रही है, तो I feel hot। या फिर आप बोल सकते हो I am feeling hot। अगर आप I के साथ am लगा रहे हो तो वो क्या बन जाता है आपका, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम नाउन प्रोनाउन के साथ इज एम आर का यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा, और उसके पीछे वर्ब में आईएनजी लगता है तो वो हमारा कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बन जाता है, यानी कि मैं कर रहा हूं वो काम अभी। तो आई एम फीलिंग हॉट, मुझे गर्मी लग रही है। या फिर आप सिंपली बोल सकते हो आई फील हॉट, सिंपल आप बोल सकते हो आई फील हॉट, ठीक है। या फिर आई एम फीलिंग हॉट। जैसे आई एम हंग्री, मैं क्या हूं, मैं भूखा हूं, आई एम हंग्री। और क्या बोल सकते हो, आई एम फीलिंग हैप्पी। देखो यहाँ पे क्या है, आई एम के साथ फील के पीछे आईएनजी लगा, यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस वाला सेंटेंस है हमारा, ठीक है। तो आई एम फीलिंग हैप्पी। Note that when we describe a physical feeling or an emotion, its name changes from the noun form to the adjective। अब देखो हम लोग कोई भी फीलिंग या फिजिकल फीलिंग या इमोशंस को शो करते हैं तो वो जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो पहले तो हमारा नाउन है। जैसे अगर आप बोले, जैसे आप बोल रहे हैं हंगर, हंगर यानी कि क्या होता है, सिर्फ अगर हम हंगर की बात करें, हंगर होता है भूख, ठीक है, तो वो हमारा नाउन होता है। लेकिन अगर आप उसे हंग्री कर दो तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग वो दिखा रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं कि अभी मैं कैसा फील कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहे हैं मेरे बारे में ना कि आई एम हंग्री, ठीक है। सिर्फ हंगर बोलते हैं तो वो नाउन होता है, लेकिन जब आप दिखा रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो वो नाउन से हम लोग चेंज करके एडजेक्टिव बना देते हैं, जिसमें हमारी जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे वी कैन से आई एम हंग्री और आई एम हैप्पी। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आई एम हंगर और आई एम हैप्पीनेस, ठीक है। हैप्पीनेस होना, ये जो हैप्पीनेस है, हंगर है, ये क्या है आपका, ये नाउन होता है। लेकिन जब आप इसको एक्सप्रेशन की तरह शो करते हो, जो आप फील कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, आई एम हंग्री और आई एम हैप्पी। ये नहीं बोलोगे आई एम हैप्पीनेस या फिर आई एम हंगर, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो ये फिजिकल फीलिंग है हमारी जो कि नाउन है, यहाँ पे नाउन है। अब अगर हम इसे एडजेक्टिव बनाना चाहें तो वो किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एडजेक्टिव में। सबसे पहले क्या है, हंगर, हंगर को अगर हम एडजेक्टिव बनाएं तो ये क्या बन जाता है, हंग्री बन जाता है। उसी तरह थर्स्ट, थर्स्टी हो जाता है, आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है, ठीक है। आई एम थर्स्ट नहीं कह सकते हो। सिकनेस, सिक, टायर्डनेस, टायर्ड, पेन, हर्ट, स्लीपीनेस और स्लीपी, ठीक है। और उसी तरह इमोशंस को अगर आप एडजेक्टिव में चेंज करना चाहें तो नर्वसनेस को आप नर्वस कह सकते हैं, आई एम नर्वस, ठीक है। उसी तरह एक्साइटमेंट में आप एक्साइटेड कह सकते हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज पार्टी, ठीक है। आप, मैं आज की पार्टी के लिए क्या हूँ, एक्साइटेड हूँ। देन आता है जेलसी, जेलस हो जाता है, जब आप फील करते हैं जेलसी का, जेलस हो जाता है। एम्बेरसमेंट का, एम्बेरस्ड हो जाता है। आई एम एम्बेरस्ड टू शो माई ओल्ड क्लोथ्स टू माई फ्रेंड्स, मैं, मुझे शर्म आती है मेरे पुराने कपड़े मेरे दोस्तों को दिखाने के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। आप ये नहीं बोलेंगे आई एम एम्बेरसमेंट टू शो माई क्लोथ्स, ये नहीं बोल सकते, आप बोलोगे आई एम एम्बेरस्ड, ये आपका एडजेक्टिव होगा और ये आपका नाउन होता है, ठीक है।
देन आता है बोर्डम। बोर्डम यानी कि जब हम बोर हो जाते हैं किसी चीज से, तो उसको आप अगर बोलना चाहते हो तो आप बोर बोल सकते हैं या बोर्ड कह सकते हैं, ठीक है। देन आता है फियर। फियर आप सबको पता है डर, है ना। तो डर के लिए आप जब एक्सप्रेस करते हैं एडजेक्टिव की तरह, तो उसको आप अफ्रेड कहेंगे या फिर स्केर्ड कहेंगे, ठीक है। तो इनमें से जो भी चीज आपको नहीं पता है तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नोट डाउन आप लोग बाद में भी कर सकते हो, आप वीडियो को दोबारा यूट्यूब पे देखकर, ठीक है। तो आप अगर अभी जिसका हो गया है ठीक है, अदरवाइज आप बाद में नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये लोग किस तरीके से जो भी आपको इमेजेस में दिख रहे हैं, कुछ लोग हैं, कुछ पीपल हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने इमोशंस को शो कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को शो कर रहे हैं। तो आप लोग खुद एक बार रीड आउट करिए, मैं भी यहाँ से आपको पढ़ के दिखाती हूँ, तो आपको पता लगेगा कि वो लोग अपने एक्सप्रेशंस को किस तरीके से, फीलिंग्स को किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। सबसे पहला, आई फील सिक। ये क्या है, एक फिजिकल फीलिंग है। सिक होना, सिक कौन होता है, हमारी बॉडी होती है, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कि कौन सी फिजिकल फीलिंग है और कौन से हमारे इमोशंस है। आई फील सिक, मुझे बीमार फील हो रहा है। आई फील रियली हॉट, मुझे गर्म फील हो रहा है, हॉट फील हो रहा है। आई एम रियली स्लीपी, मैं क्या हूं, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम रियली स्लीपी। आई एम टायर्ड, आई कांट जॉग एनी मोर। आई एम टायर्ड, आई कांट, कांट यानी कि आई कैन नॉट, अब मैं नहीं कर सकता। कैन जो होता है, कैन वो क्या होता है, कर सकना। तो आई कैन जॉग, मैं जॉग कर सकता हूँ। आई कैन नॉट जॉग, ठीक है, तो मैं नहीं जॉग कर पा रहा हूँ, ये हम देखते हैं। तो आई कांट जॉग एनी मोर। आई एम रियली थर्स्टी, आई डिडंट थिंक इट वॉज गोइंग टू स्नो, आई एम फीलिंग कोल्ड। मुझे नहीं लगा था, आई डिड नॉट या आई डिडंट थिंक इट वॉज गोइंग टू स्नो, मुझे नहीं पता था कि बर्फ पड़ने वाली है। आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे सारे जो इन्होंने अभी यहाँ पे बोले हैं, ये क्या बोले हैं, अपने फीलिंग्स को दिखाया है, एक्सप्रेस किया है, या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया है, ठीक है। Emotions are the way we react when we face a situation. Most of us react the same way when faced with similar situation. Emotions क्या होते हैं, जब हम किसी तरीके की सिचुएशन को फेस करते हैं। जैसे अगर अगर एक सिमिलर सिचुएशन मैं सबको दे दूं, एक सिमिलर सिचुएशन कि हम किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, अगर मैं भी फेल हो गई हूँ, आप लोग भी फेल हो गए हो, तो दोनों को कैसी जो फीलिंग होगी, जो हमारे इमोशंस होंगे, वो काइंड ऑफ सेम इमोशंस होंगे। ऐसा तो नहीं होगा मैं फेल होने पे बहुत खुश हूँ या आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, हम दोनों का अलग तो नहीं होगा, सिमिलर होगा। सिमिलर मतलब क्या होता है, एक जैसा होना। तो अगर सिचुएशन एक जैसी होती है तो लोगों के इमोशंस भी कई बार एक जैसे ही होते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त आपसे रूठ गया है या आपसे गुस्सा है, तो उस टाइम पे हम थोड़ा सैड फील करते हैं, तो वैसे ही सिचुएशन में सभी सैड फील करेंगे, है ना। तो ये होते हैं हमारे सिचुएशंस आने पे जो हम इमोशंस शो करते हैं, वो ऑलमोस्ट हर सिचुएशन के बेस पे सिमिलर ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी लूज अ लव्ड वन, ऐसे किसी इंसान को जब हम खो देते हैं जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या पसंद करते हैं, जैसे कोई भी हमारे फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमसे गुस्सा हो गए हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या फील करते हैं, हम सभी लोग सैड फील करते हैं। ऑन द अदर हैंड वी फील हैप्पी इफ वी स्कोर वेल ऑन अ टेस्ट। उसी तरह अगर हम लोग किसी टेस्ट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। ओके, तो अभी मैं आप लोगों से बात करती हूँ यहाँ, इतना हम लोगों ने अभी समझ लिया, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ कि आपको पता लगता है कि आपके लिए क्या रखा है, एक सरप्राइज पार्टी रखी हुई है आपके पेरेंट्स ने घर पे, ठीक है। तो आप उस टाइम पे कैसा फील करेंगे, तो आप उस टाइम पे कैसा फील करते हैं, आपको खुशी होती है ना। जब ऐसी कोई चीज होती है जो आपको अचानक से सरप्राइज करती है और आपको खुशी होती है, तो उस फीलिंग को हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइटमेंट कहते हैं, या एक्साइटेड होना कहते हैं, या हैप्पी होना कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सिचुएशन के बेस पे अपने इमोशंस को शो करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, जो हमने इमोशंस पहले, हमने फीलिंग्स पहले पढ़ी थी, उन पे अगर कोई हम लोग कोई कमेंट करना चाहे या कोई सजेशन देना चाहे, जैसे इन्होंने क्या कहा, आई फील सिक, मेरे को बीमार जैसा फील हो रहा है, तो डॉक्टर ने उस पे क्या दिया है, एक सजेशन दिया। यानी कि जब हमें कोई एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग, तो उस पे हम भी तो कुछ कमेंट करते हैं। यानी कि मुझे अगर कोई बता रहे कि आई एम फीलिंग सैड इस वजह से, तो मैं उसको कुछ ना कुछ सजेशन या कमेंट तो करूंगी, राइट। तो वो कमेंट हम लोग किस तरीके से करेंगे, यानी कि वो सजेशन हम लोग किस तरीके से देंगे, वो हम लोग इसमें देखते हैं। तो आप लोग खुद भी रीड आउट करिए इसको, ठीक है। GIC गजा में आप लोग बातें मत करिए,
और आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए, जो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे कमेंट और सजेशन दे रहे हैं सामने से, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा आई फील सिक, तो व्हाई डोंट यू रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। तो जब इन्होंने कहा आई फील सिक, तो उसका उन लोगों ने किस तरीके से सजेशन दिया है, व्हाई डोंट यू, क्यों नहीं तुम रेस्ट कर लेते हो कुछ दिन, व्हाई डोंट यू रेस्ट फॉर फ्यू डेज। उसी तरह आई फील रियली हॉट, ये कह रहे हैं आई फील रियली हॉट, तो इन्होंने क्या कमेंट किया इसमें, लेट्स गो एंड गेट सम आइसक्रीम, चलो चलते हैं, लेट्स गो यानी कि चलते हैं और क्या लेते हैं, कुछ आइसक्रीम्स लेते हैं, ठीक है। देन आते हैं आई एम रियली स्लीपी, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। तो वो क्या कह रहे हैं, शैल आई स्विच ऑफ द लाइट, क्या मैं जो लाइट है उसको स्विच ऑफ कर दूं, ठीक है। देन ये क्या कहते हैं, आई एम टायर्ड आई कांट जॉग एनी मोर, तो मी टू लेट्स जंप इनटू द स्विमिंग पूल। इसमें मतलब आप बेसिकली, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जब कोई आपको कोई इमोशंस या फीलिंग एक्सप्रेस करता है, तो हम उसको किस तरीके से सजेस्ट करते हैं कोई चीज, या हम लोग किस तरीके से उस पर कमेंट करते हैं। तो हम अब आगे देखेंगे। जैसे हम लोग कुछ फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं ऐसे कमेंट्स और सजेशन को देने के लिए। जैसे वी कैन यूज द फ्रेज व्हाई डोंट यू का यूज कर सकते हैं हम सजेशंस बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर कहती है, इफ योर मदर सेज आई एम स्लीपी, तो यू कैन सजेस्ट दैट, आपकी मदर आपसे कहती है कि मैं स्लीपी हूँ, मुझे नींद आ रही है, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट कर सकते हैं, यू कैन सजेस्ट दैट शी शुड स्लीप बाय सेइंग व्हाई डोंट यू गो टू स्लीप, क्यों नहीं तुम सोने चली जाती, या क्यों नहीं आप सोने चली जाती। या आप सिंपली ये भी बोल सकते हो कि आपको सो जाना चाहिए, यू शुड स्लीप। चाहिए के लिए जब हम कोई सजेशन देते हैं उसमें हम शुड का यूज करते हैं, आपको पता होगा। यू शुड ईट फ्रूट्स डेली, जब हम किसी को कोई सजेशन देते हैं ना कि आपको ऐसा करना चाहिए, यू शुड ड्रिंक 2 बॉटल्स ऑफ वाटर डेली, तो उसके साथ हम लोग शुड का यूज करते हैं, तो आप शुड का भी यूज कर सकते हैं, यू शुड गो टू स्लीप, ठीक है। हम लोग और कौन से फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, शैल आई और शैल वी का यूज कर सकते हैं। जैसे कोई आपको बोले आई एम थर्स्टी, तो आप क्या बोल सकते हो, शैल आई गेट यू अ बॉटल, शैल आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे शैल आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेके आऊं, ठीक है। तो आप शैल आई का या शैल वी का यूज कर सकते हो, वी कब जब आपके साथ कोई और भी है, और आई कब जब आप सिंगुलर हैं, ठीक है। We can also use the words let's, for example, जैसे उन्होंने कहा let's buy some ice creams या let's buy some cold drinks, ठीक है। तो let's go for a swim, तो let's का मतलब चलो चलते हैं, let's मतलब साथ में हम लोग चलते हैं। Note that when we give suggestions, we use the simple present forms of verb. जब भी हम कोई सजेशन देते हैं तो हम लोग verb का सिंपल फॉर्म यूज करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, shall I get you something to drink, अब यहाँ पे drink हमारा क्या है, verb है, तो ड्रिंक को हम चेंज नहीं करेंगे, ना ही किसी पास्ट फॉर्म में ना ही किसी फ्यूचर फॉर्म में, हम उसको ड्रिंक को ड्रिंक ही रहने देंगे, उसका ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहने देंगे, ओके। अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, हमारे फिजिकल फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस करना हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, जैसे हम लोग कोई मूवी देख के आ रहे हैं या कोई एंटरटेनमेंट हमने देखा है, कोई रोल प्ले देखा है, ठीक है, तो उस पर हम लोग किस तरीके से अपने फीलिंग्स को शो करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो यू कैन डिस्क्राइब हाउ यू फेल्ट अबाउट एन एंटरटेनमेंट बाय यूजिंग द एक्सप्रेशंस, आप कौन से एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हो, जैसे आप कर सकते हो लाइक, enjoy, लव का यूज कर सकते हो, डिड नॉट लाइक, डिड नॉट, डिड यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, डिड हमारा जो होता है वो डू का पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, डिड का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कोई चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो चीज आपने पहले देख चुकी है, तो ऑब्वियसली पास्ट फॉर्म में करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे डिड का यूज किया गया है, ठीक है। डिड नॉट लाइक, डिड नॉट एंजॉय, अगर एंजॉय किया तो एंजॉय, नहीं किया तो डिड नॉट एंजॉय, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक द मूवी, देखो लाइक है, लाइक यहाँ पे वर्ब है, वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज किया हुआ है, क्यों, क्योंकि आप लोग उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो चीज आपने कर चुकी है, आपने मूवी देख चुकी है, उसके बारे में आप बाद में किसी को एक्सप्रेस कर रहे हो कि आपको मूवी कैसी लगी है, तो आपको मूवी अच्छी लगी, मतलब आपको पसंद आई मूवी, तो आई लाइक नहीं होगा, सिर्फ आई लाइक द मूवी, मुझे मूवी पसंद आई, ठीक है। आई डिड नॉट इंजॉय द प्ले, फिर यहाँ पे अगर आपको नहीं आया तो मैंने क्या कहा, डिड नॉट का यूज कर सकते हो, ठीक है। डिड नॉट क्यों, क्योंकि फिर से ये पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, तो डू का हम लोग डू जो हमारी वर्ब होती है उसको हम लोग डिड में कन्वर्ट करते हैं, आई डिड नॉट एंजॉय द प्ले। अब वैसे यहाँ पे वर्ब इंजॉय है,
पर हमने enjoyed क्यों नहीं किया इसको? क्योंकि यहाँ पे did लगा हुआ है। मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया हुआ है, जब भी सेंटेंस में did का यूज होता है तो हमारी जो वर्ब होती है वो सिंपल वर्ब होती है, उसको हम पास्ट में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आई डिड नॉट enjoy the play। You can also use adjectives such as interesting, funny और boring। आप adjective का भी यूज कर सकते हो, जैसे the movie was interesting, ठीक है, the movie was funny, the movie was boring। आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, the movie was boring और the play was interesting। जो प्ले था वो इंटरेस्टिंग था। अब ये भी हमारा पास में है, हम ऐसी चीज के बारे में बात करें जो चीज हो चुकी है, तो अब क्या कर रहे हैं, हम इसमें वॉज का यूज कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि हमने वो मूवी देख चुकी है। आप जस्ट मूवी को आप उसकी एडजेक्टिव बता रहे हो, उसको डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव का यूज किया है। नोट दैट वी यूज द पास्ट टेंस, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमने पास्ट टेंस का यूज किया है एंटरटेनमेंट को बताने के लिए या किसी मूवी को बताने के लिए। वो क्यों किया है? क्योंकि हमने वो चीज देख चुकी है, तो हम किस में बताएंगे उसे? पास्ट फॉर्म में ही बताएंगे। ठीक है, ओके, खत्म ही हो गया। ओके, तो ये हम लोग कल रीड आउट कर लेंगे। ठीक है, आज टाइम हो गया, तो आज हमने कॉन्सेप्ट देखा है। कल हम क्या करेंगे, इसका एक्सरसाइज करेंगे और देन हम लोग नया लेवल भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।